This conference will now be recorded. So yesterday we have covered body attributes, or should I say properties. Body attributes, should I say body properties. Inside the body properties we have covered BG color, background and text. Three things we have covered, and rest of things inside the body, like link, a link or v link, we discuss later. Okay, just three things we have covered. BG color used to give the background color of the web page. Body background is used to apply some image on the background of the web page, and text is used to change the default color of text on body. Okay, कि अगर मेरे पास बॉडी पे कुछ टेक्स्ट है, कुछ कंटेंट है, तो उस डिफॉल्ट कलर को हमें कैसे चेंज करना है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. ओके, एंड today's next topic is, just let me check the syllabus once, and then I told you the next topic of today. Just wait. Okay. Today we discuss heading tag. Okay, what do we discuss today? Heading tag. Now the question is कि heading tag क्या है और ये कैसे काम करता है. ठीक है, तो बच्चों in HTML we have six लेबल ऑफ हेडिंग. जैसे आप लोग अपने नोटबुक पर जब आप नोट्स बनाते हैं तब आप हेडिंग डालते हैं. तो हेडिंग का मतलब आपका क्या होता है कि आप उसको हाईलाइट करके लिखते हैं, या तो आप किसी डिफरेंट कलर का यूज करते हैं, या आप उसको अंडरलाइन कर देते हैं ना. तो ऐसे ही वेब पेजेस पर भी हम हेडिंग्स बना सकते हैं. और यहाँ पर जो हेडिंग है उसके बच्चों 6 लेवल्स हैं. तो पहला लेवल है H1, और ये एक कंटेनर टैग है H1 क्योंकि इसका क्लोज टैग भी है. और फिर दूसरा है हमारा H2, फिर तीसरा है हमारा H3, चौथा है फिर हमारा H4, पांचवा है H5 एंड लास्ट है H6. Okay, we have 6 level of heading in, and this is largest size. Okay, and that H6 is smallest size. Now what happened? This is the largest size. H2 is little smaller than H1, then H3 smaller than H2, H4 is smaller than H3, H5 is smaller than H4, and H6 is smaller than H5. So we have a 6 label only. Okay, H1 to H6. If you are trying to apply H7 like this, suppose by mistake, so the heading will not be applicable. ठीक है, H7 is not any heading size. ठीक है, H7 नाम का कोई भी टैग अवेलेबल ही नहीं है. तो इसको एरर तो नहीं आएगी खैर कोई भी, लेकिन ये आपका एक वैलिड टैग अवेलेबल नहीं है किसके अंदर, HTML के अंदर. So we have only 6 label H1, H2, H3, H4, H5 and H6. Okay, so we have a 6 level of heading, and अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो बच्चों एक देखिए क्या आपको आउटपुट मिलने वाला है. और बच्चों क्योंकि ये हेडिंग के अंदर हम कुछ कंटेंट अप्लाई करेंगे, और जो भी कंटेंट होता है वो हमारे वेब पेज पर शो होता है बॉडी के एरिया में, तो हम जो हेडिंग्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे बच्चों कहां पर, बॉडी में. बाकी जो कल वाला पार्ट था ये मैं हटा देता हूं. ठीक है, तो बॉडी के अंदर हम लोग ये यूज करने वाले हैं. एंड टुडे लेट्स मूव विद एडिट प्लस. हाँ, इसको मैं बंद कर देता हूं नोटपैड को. आज नोटपैड पर नहीं करते, आज एडिट प्लस से थोड़ा सा काम करते हैं, ताकि हमें ये बार बार
इंटेंटेशन की जरूरत ना पड़े करने की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ इसे ओपन विद एडिट, ओपन विद एडिट प्लस, ठीक है। सो होप यू ऑल आर इंस्टॉल्ड एडिट प्लस, एंड इफ नॉट इंस्टॉल्ड अप टू नाउ तो आपको पता है कि कैसे उसे इंस्टॉल करना है। चलिए, तो बच्चों ये है हमारा यहाँ पर ये मैं हेड को पहुंचा देता हूं ऊपर, एंड इधर हम यूज करते हैं इनसाइड बॉडी, और यहीं पे स्टार्ट होता है हमारा बॉडी का बॉडी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ हेडिंग टैग को। आई यूज H1, ठीक है। सो आई एम राइटिंग हेयर हेडिंग लेवल 1, ताकि हमें ये पता चले कि कौन सा हेडिंग यहाँ पर हमारा यूज हो रहा है। फिर मैंने यूज किया H2, ठीक है, और लेबल भी हमारा 2 हो गया। आई कॉपी दिस वंस, H3, H3 हमने यूज कर लिया। H4, फिर हमने यूज कर लिया H5, एंड अगेन आई एम यूजिंग सम H6, ठीक है। तो बच्चों मैंने इसको सेव कर दिया है, एंड लेट्स सी कि क्या हमारा आउटपुट आने वाला है, और मैं इसको कर देता हूँ रीलोड। तो बच्चों आप लोग देखने वाले हैं कि आउटपुट हमारा किस तरीके से यहाँ पर शो होगा। It's taking few time. Oh, yes. Heading level 1, heading level 2, heading level 3, heading level, I forget to change, sorry, my mistake. 2 and 4, sorry, 4 and 5 and 6 here, okay. So you can easily find out what is the size of heading level 6, what is the size of heading level 5, what is the size of heading level 4, what is the size of heading level 3, what is the size of heading level 2 and heading level 1. So you can see very clearly that okay. Now so heading level 1, heading level 2 and on so on up to 6. अब देखो बच्चों यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज है जो आपको नोटिस करनी है। वो नोटिस करने वाली बात क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नोटिस करने वाली बात ये है बच्चों कि यहाँ पर हमने हेडिंग्स लगाई है ना, हेडिंग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमने टेक्स्ट लिखा था, जो भी हम अभी तक काम कर रहे थे, तो उसमें क्या होता था कि सारा टेक्स्ट जो भी हम बॉडी के अंदर लिखते थे वो एक लाइन में आता था, और हमें बी आर टैग देना पड़ता था उसको अलग अलग ले जाने के लिए, है ना। बी आर टैग हम लोग यूज करते थे, एग्री ना। बी आर टैग हम लोग यूज करते थे किस चीज के लिए? बी आर टैग करते थे हम उसको न्यू लाइन में ले जाने। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि मैंने ये हेडिंग्स को 1 to 6 मैंने हेडिंग्स को बनाया है, एंड सारी ही हेडिंग एक न्यू लाइन से आ रही है। सारी हेडिंग किससे आ रही है? हमारी न्यू लाइन से आ रही है। एंड वन थिंग इज मोर स्पेशल कि हेडिंग्स बाय डिफॉल्ट बोल्ड हैं। हेडिंग्स बाय डिफॉल्ट क्या है बच्चों? बोल्ड होके आ रही है बाय डिफॉल्ट हेडिंग। आप देख पा रहे हो ना, हाईलाइट, मतलब देखिए एक नॉर्मल टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं एक टेक्स्ट, इसको मैं सेव कर रहा हूं एंड इसको रिलोड करते हैं। आप देखिए यहाँ पर हेलो आ गया, है ना। हेलो में और इन हेडिंग के कंटेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होके आ रहा है, और ये हमारी कैसे आ रही है? ये हमारी बोल्ड फॉर्मेट में आ रही है। जैसे हमने बी टैग पढ़ा था ना, जैसे हम बी टैग यहाँ पे लगा देते थे जब हमारा टैग इस तरीके से आता था, जब हमारा कंटेंट, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और आपको देना। देखिए बी मैंने लगाया तो ये भी देखिए बोल्ड हो गया, है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी हेडिंग है वो कैसे आ रही है? बोल्ड होके आ रही है। ये मैं हटा देता हूँ वापस। तो यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात क्या है? वो नोटिस करने वाले पॉइंट्स ये हैं,
पहला स्पेशल पॉइंट कि नोट क्या है यहां पर, बाय डिफॉल्ट हेडिंग विल बी बोल्ड, है ना, बाय डिफॉल्ट हेडिंग विल बी बोल्ड, ठीक है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, every heading comes with new line, okay, every heading comes with new line। तो ये कह रहा है कि भाई एक तो हर एक हेडिंग नई लाइन से आएगी, ठीक है, और दूसरी बात क्या है, ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि एवरी हेडिंग हमारी बाय डिफॉल्ट कैसी आएगी, बोल्ड आएगी। देखिए मैं छोटा सा चेंज करने वाला हूं, छोटा चेंज ये है कि अगर बाई चांस मैं इन सारी, मैं हेलो भी हटा देता हूँ, आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। मैं हेडिंग को भले ही मैं एक लाइन में ही क्यों ना लिखूं, ठीक है, जैसे H1 के साथ मैंने H2 लिख दिया, H3 के साथ H4 लिख दिया और H5 के साथ H6 लिख दिया, बच्चों मैंने सेम एक ही लाइन में लिखा है, तब भी आप देखिए हेडिंग हमारी फिर भी सारी हेडिंग न्यू लाइन से यहां पर विजिबल होंगी, ठीक है। और बच्चों यहां पर आपको मैं बता दूं, हेडिंग लगभग 2 लाइन का स्पेस ले रही है, क्योंकि हर एक हेडिंग से पहले भी देखो एक लाइन का, हर एक, जैसे हेडिंग 2 स्टार्ट हुई तो एक लाइन का स्पेस तो हेडिंग 2 ने लिया अपने ऊपर, और एक लाइन का स्पेस हेडिंग 1 ने दिया, तो यहां पर अल्टीमेटली इस एरिया में 2 लाइंस का स्पेस अवेलेबल हो गया। कितने लाइन का स्पेस हो गया यहां पर, 2 लाइंस का, क्योंकि एवरी हेडिंग, ठीक है, यहां पर इस एरिया में, देखिए एवरी हेडिंग एक लाइन का स्पेस तो अपने पहले लेती है और एक लाइन का स्पेस अपने बाद लेती है, तो H1 का एक लाइन का स्पेस इसके बाद आ गया, लगभग मान लेते हैं यहां तक, है ना, और ऐसे ही H2 का उससे पहले का स्पेस यहां से लेके यहां तक, है ना। तो इस तरीके से इतना सारा गैप आ रहा है, ये 2 लाइन का स्पेस यहां पर हमें शो कर रहा है, क्योंकि हमने सारी हेडिंग्स ही शो की हुई है, ठीक है। अब आप इसको अगर एक प्रोग्रामिंग स्टाइल में चेंज करना चाहें कि भाई हमारे पास कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं, राइट, तो लेट्स आई एम डिफाइनिंग दिस वेरी कंफर्टेबल with this code, like see, wait, I'm creating some notes on HTML, okay, so I'm writing first H1 heading like HTML, so inside HTML I have some definition like hypertext markup language, ठीक है, तो मैंने H1 में HTML के अंदर डाल दिया, फिर ये मेन हेडिंग हो गई हमारी, राइट, और उसके बाद फिर हमने डाला कि वाई, H2 हेडिंग के अंदर डाल दिया हमने क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या डाला हमने कि वाई HTML required, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पर ऐसी सिंपल कुछ टैग्स डाल रहा हूँ, है ना, सम text just for the demo purpose, some text here, and I copy this complete text, ठीक है, मैंने कुछ कॉपी कर लिया, and I have some another tag is here, just H2 I'm using, and one thing is very special guys, you can use any heading anytime, any number of time, यानी कि आप किसी भी हेडिंग को कितने भी नंबर ऑफ टाइम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, no problem at all, okay, so H2 I'm using, and inside the H2 I'm also taking some text here like oh sorry, so I'm writing here some text, some sample text यहाँ पर लिख देता हूँ, sample text, क्वेश्चन हम लोग चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन है लेटेस्ट वर्जन ऑफ
HTML. So I'm writing here HTML 5.0 HTML5, right? I'm writing this. तो मैंने ये सेव किया और मैं इसी को कॉपी कर देने वाला हूँ, और ये मैं इसको बहुत सारी जगह पे HTML5 ऐसे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा डेट कंटेंट आ गया। लेट्स मूव टू द वेब पेज एंड यू कैन सी रीलोड। तो देखिए यहाँ पर, देखिए कुछ इस तरीके से आपका कंटेंट आ गया। ये सबसे पहले मेन हेडिंग आ गई HTML, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लेके वाई HTML रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपने कुछ कंटेंट डाल दिया। फिर लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML, फिर यहाँ पर आपने कंटेंट डाल दिया, राइट। तो इस तरीके से आप अपने वेब पेज पर अपना कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग आर सुटेबल और रिक्वायर्ड जब हमें किसी पैराग्राफ के ऊपर, जब हमें किसी ब्लॉग के ऊपर एक हेडिंग देनी है, तब हम हेडिंग्स का यूज करते हैं। और आप कोई सा भी हेडिंग यूज कर सकते हैं, H1 से लेके H6 तक। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की हेडिंग को यूज करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी हेडिंग यूज करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर H2 यूज किया है, मैं यहाँ पर H3 भी यूज कर सकता हूँ, राइट, ठीक है। आई एम यूजिंग H3 है। फर्स्ट वाली तो हमने H1 ही लिखी हुई है, नो प्रॉब्लम, बट आई एम टेकिंग दिस इज H3, राइट। सो आप देखिए कि HTML साइज थोड़ा छोटा हो गया और यहाँ पर हमने अपनी हेडिंग को यूज कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज द वे वी कैन यूज आवर हेडिंग। क्लियर टू ऑल? ओके। नेक्स्ट वी हैव one more concept. Okay. Next we have, if I'm talking about attributes, ना, if I'm talking about heading attributes, ठीक है। तो बच्चों हेडिंग एट्रीब्यूट्स, हेडिंग के पास एक एट्रीब्यूट है अलाइन। कौन सा एट्रीब्यूट है? अलाइन, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है अलाइन की, वो हो सकती है लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, ठीक है। लेफ्ट, राइट, सेंटर इसकी वैल्यू हो सकती है। let's use this. So I'm copying this all headings here. ठीक है, मैं सारी हेडिंग्स को यहाँ से कॉपी कर लिया है ताकि हम यहाँ पे कुछ डाल सकें, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग लेफ्ट अलाइंड, और दो हेडिंग को हम अलग अलग जगह पे अलाइन करते हैं। हेडिंग 2 को हमने, नहीं करते हैं का मतलब ये है मैं करना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा फिक्स है, ठीक है। और H3 एंड H4 की अगर हम बात करें तो हम कुछ ऐसे सेट करेंगे। अब बहुत ध्यान से देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंडेबल हो ये। और मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग, सॉरी, हेडिंग तो यहाँ पर हम डाल देते हैं सेंटर अलाइन, कि हेडिंग सेंटर में आए, ठीक है। अलाइन का मतलब है, अलाइन का मतलब है यहाँ पर कि आपका जो हेडिंग है वो कहाँ पर, पोजीशनिंग क्या होगी हेडिंग की वेब पेज पर, ठीक है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं हेडिंग सेंटर की जगह राइट अलाइंड, और यहाँ पर भी हम डाल देते हैं राइट अलाइंड, ठीक है। एंड यू कैन सी गाइस योर वेब पेज। ओहो, ये हमारा बाय डिफॉल्ट ऐसे आ रहा है, सॉरी। देखिए बच्चों, बाय डिफॉल्ट तो हमारा लेफ्ट ही आता है, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको सेंटर कर देते हैं। यहाँ पर हम एट्रीब्यूट क्या लगाएंगे? अलाइन, ALIGN, अलाइन इक्वल टू हमने दे दिया यहाँ पर सेंटर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमने इसको सेंटर दे दिया, क्योंकि हमने इस हेडिंग को मैसेज दे रखा है कि हमने सेंटर अलाइन की है। और इसको हमने दे दिया यहाँ पर क्या? राइट। यहाँ पर हमने क्या दे दिया इसको? राइट। और यहाँ पर भी हम इसको क्या देते हैं? राइट, ठीक है, राइट। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, एंड यू कैन सी सिंपली गाइस कि जो लेफ्ट हैं, राइट, सेंटर हैं, और राइट में हमारी हेडिंग्स क्या हो चुकी हैं? अलाइंड हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हो पाया? अगर मुझे हेडिंग लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, तो हम यहाँ पर हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे, अलाइन एट्रीब्यूट, जो कि है हेडिंग टैग का, और इसकी जो वैल्यू है वो सेंटर है, राइट है और लेफ्ट है। अच्छा, मैंने यहाँ पर कोई अलाइन टैग नहीं लगाया, आप बता सकते हैं क्यों? H1 और H2 के लिए मैंने कोई भी अलाइन टैग नहीं लगाया, लेकिन फिर भी वो लेफ्ट में आ रहा है।
ऐसा क्यों, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस, आई रिसीव्ड वन मैसेज. बाय डिफॉल्ट समीक्षा सेड बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट ओके. प्रगति मानवी जैन सेड बाय डिफॉल्ट. पलक मित्तल सेड बाय डिफॉल्ट. एंड बाय डिफॉल्ट अंजलि बाय डिफॉल्ट. ओके. रुद्र प्रताप सिंह राघव said by default they are at left side. Exactly right. धारणा राघव by default. Okay. तो बच्चों एक चीज यहाँ पर समझने वाली है कि जो भी कंटेंट आप अपने बॉडी पर लिखते हैं, जो कुछ भी कंटेंट आप अपने बॉडी पर लिखते हैं, वो सारा ही कंटेंट बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि वो लेफ्ट हैंड साइड से आता है. किधर से आता है बच्चों? वो सारा ही कंटेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड से. इसलिए मैंने H1 और H2 के अंदर कोई मैंने अलाइन एट्रीब्यूट नहीं दिया, फिर भी वो किससे आ रहे हैं? लेफ्ट से आ रहे हैं. दूसरा एक और इम्प्लीमेंटेशन ये है कि अगर मैं दे देता हूँ, सपोज सर मैंने दे दिया तो क्या होगा? अभी तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से आ रहा है, लेकिन मैंने अगर उसको दे भी दिया तो फिर क्या होने वाला है? तो बच्चों होने वाला ये है, ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारा हेडिंग है, एक बार आप देख लीजिए. मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ. हेडिंग लेफ्ट अलाइन, हेडिंग वन वन डाल देता हूँ मैं ना, ताकि आपको समझ में आए कि कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं. कोई चेंजेस नहीं हुआ, बस वन आ गया. लेकिन बच्चों वो अभी भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर ही है. तो आप ये समझने वाली बात ये है कि आप भले ही लेफ्ट लगाओ, है ना, या ना लगाओ, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट जो हमारा कंटेंट है, जो लेफ्ट आना है, वो लेफ्ट ही आएगा. बाकी के लिए हमने राइट और सेंटर यहाँ पर यूज कर लिया है. यश तोमर हैविंग ए क्वेश्चन. अरे यश बेटा एक बात बताओ, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था ना कि जितने भी एट्रीब्यूट यूज होते हैं वो हमेशा ओपन टैग के अंदर यूज होते हैं. बताया था कि नहीं? ठीक है बच्चों, जितने भी आपके एट्रीब्यूट हैं वो हमेशा किस टैग के अंदर यूज होते हैं? ओपन टैग के अंदर. ठीक है, आप उनको बाकी कहीं यूज नहीं कर सकते. जैसे हेडिंग टैग का एक एट्रीब्यूट है अलाइन, तो अलाइन को हमने किस टैग के अंदर लगाया? ओपन के अंदर, ना कि क्लोज के अंदर. ये ऐसा सिंटैक्स है. सिंटैक्स का मतलब होता है रूल. रूल है ऐसा कि ऐसा ही हमें करना है, बिकॉज दिस इज द सिंटैक्स, राइट. जैसे प्लस करने के लिए आप प्लस का साइन लगाते हैं, माइनस करने के लिए माइनस का लगाते हैं. क्या हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. साइन साइन ही तो है, साइन हमने लगा दिया, लेकिन हम कर प्लस रहे हैं, पॉसिबल है. तो लेकिन नथिंग यूज मानवी. एक्चुअली दिस इज जस्ट गिवन. जैसे हमारा लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, ऐसे ही मानवी यहाँ पर इन्होंने अलाइन टैग को लेफ्ट भी वैल्यू दे दी है. लेफ्ट वैल्यू इसलिए दे दी है कि जस्ट राइट है, लेफ्ट है, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर लेफ्ट की वैल्यू दे दी है. बाकी कोई खास यूज है नहीं. आप लगाइए मत लगाइए, आपका काम चल जाएगा. नहीं यश, ऐसे नहीं लिख सकते बेटा. यश आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो. आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरी बात को कि बीजी कलर जो है वो बॉडी का एट्रीब्यूट था. बीजी कलर जो है वो बॉडी का एट्रीब्यूट था, है ना, वो हेडिंग का एट्रीब्यूट नहीं है. या अलाइन जो है वो बॉडी का एट्रीब्यूट नहीं है. जो एट्रीब्यूट जिस टैग का होता है वो उसी टैग के साथ यूज होता है. ऐसा नहीं है ना कि आप किसी भी चीज को कहीं पर भी कैसे भी यूज कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो जो जिसके साथ होता है वो उसी के साथ यूज होगा. अगर अलाइन टैग हेडिंग का है तो हेडिंग के साथ यूज होगा, अगर अलाइन टैग किसी और का होगा उसके साथ भी यूज होगा. ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टैग, एक ही टाइप का एट्रीब्यूट मल्टीपल टैग के पास हो. जैसे अलाइन जो एट्रीब्यूट है वो हेडिंग के पास भी होता है, और वही एट्रीब्यूट हमारा होता है पैराग्राफ के पास भी. समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि सेम एट्रीब्यूट हमारा किसके पास है? हेडिंग के पास तो है ही, ऐसे ही सेम एट्रीब्यूट ये हमारा पैराग्राफ के पास भी होता है. अलाइन एट्रीब्यूट से हम अपने पैराग्राफ को भी अलग अलग डायरेक्शंस में पेज पर अलाइन कर सकते हैं. लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, और सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं. ठीक है, तो जो जो एट्रीब्यूट जिस टैग का है वो उसी टैग के साथ यूज होगा. और कौन से वाले एरिया में यूज होगा बच्चों? वो यूज होगा किसमें? इन
ओपन टैग के अंदर किसमें यूज होगा हमारा एट्रीब्यूट? ओपन टैग के अंदर यूज होगा, आउटर टैग के अंदर यानी कि एंड टैग के अंदर यूज नहीं होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर हेडिंग टैग के अंदर अलाइन एट्रीब्यूट को यूज किया हुआ है। ठीक है बच्चों, अभी आप देख पा रहे हो कि बच्चों आपकी सारी जो हेडिंग्स हैं वो कैसे आ रही हैं आपकी, सॉरी, तो आपकी सारी हेडिंग्स हैं वो ब्लैक कलर से आ रही हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट बच्चों HTML हेडिंग के पास कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जिससे हम केवल हेडिंग का कलर चेंज कर सकें। ठीक है, केवल हेडिंग का कलर चेंज करने के लिए हमें CSS सीखनी होगी। ठीक है, तो आगे हम बहुत जल्दी CSS को भी करना स्टार्ट करेंगे ताकि जिन टैग्स में हम अप्लाई कर रहे हैं HTML एट्रीब्यूट्स को, ऐसे ही हम CSS एट्रीब्यूट्स को भी अप्लाई कर पाए। इज इट क्लियर टू ऑल? यस एवरीवन, ठीक है। So now we aligned our heading. So today we completed that heading tag. Is it clear to all? Okay. And one thing I need to talk with you. जैसे आप बहुत ध्यान से समझिए, हमारे पास एक टैग है बी, ठीक है, बी टैग। इससे क्या होगा, हमारा कंटेंट बोल्ड हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है ना, बोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों बी की जगह पर अब जो लेटेस्ट यूज होता है वो यूज होता है स्ट्रॉन्ग। क्या यूज होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग। क्या यूज होता है? स्ट्रॉन्ग एट प्लेस ऑफ बोल्ड, एट प्लेस ऑफ बी। काम दोनों का सेम ही है। ये हमारा HTML4 तक है और ये हमारा HTML5 के अंडर है। तो हम स्ट्रॉन्ग लिखेंगे तो हमारा कंटेंट कैसा हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। बिल्कुल सेम ही काम करता है, बस नाम चेंज हो गया है। ठीक है, ऐसे एक हमने टैग पढ़ा था आई, है ना, जिससे हमारा कंटेंट क्या हो जाता था? इटैलिक हो जाता था। ठीक है, तो ये हमने एक पढ़ा था आई। लेकिन अब हमारा क्या है, एक और लेटेस्ट है हमारा EM, इम्फेसाइज। EM बोले तो इम्फेसाइज, यानी कि हम अपने टेक्स्ट को अगर इटैलिक करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करें? EM यूज करें। आप देखिए कि दोनों टेक्स्ट सेम आ रहे हैं। ठीक है, इटैलिक वाले तो आ ही रहा है, मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ। BR को मैं हटा दिया मैंने, और थोड़े से BR हमने यहाँ पे लगा दिए, है ना। और ये देखिए कि अगर हम यहाँ पर इसको करते हैं EM बोले तो इम्फेसाइज, इम्फेसाइज बोले तो इटैलिक, जस्ट इक्वल टू इटैलिक। ठीक है, तो वो हमारे अलग अलग जगह पर शो हो रहे हैं और हमारा डेटा वो कैसा हो चुका है? इटैलिक हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे कि बोल्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग, बोल्ड भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और इटैलिक के यूज करेंगे हम इम्फेसाइज, EM इम्फेसाइज। ठीक है, जो कि पहले हुआ करता था आई फॉर इटैलिक, उसको हटा दिया। अब क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं EM इम्फेसाइज कंटेंट, इम्फेसाइज। ठीक है बच्चों, आई थिंक दिस इज ऑल क्लियर टू यू। यस, यस एवरीवन। ठीक है, यस, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल।
Okay, okay. So we end today's session. Okay, do practice whatever we discussed today and the old code also. Okay, if you feel any difficulty in any code, just send me. Okay, I will resolve your problem. And up to now, we complete this session. Okay, bye bye. Take care.